इसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। जब एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता तो चिदानंद प्रेम का कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ रहे हो बच्चा? उसकी प्राप्ति का सूत्र। हाँ, प्रेम का यही बताने के लिए तो संत जन अपना जीवन धारण किए हुए हैं। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहा रहा है। जो निरंतर नाम जप करता है, गंदे आचरणों का त्याग करता है, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत प्रेमी संतों के चरित्र पढ़ता है, भगवत प्रेमी संतों का संग करता है, उसके हृदय में प्रेम का स्फुरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वस्ति स्थले। अगर ये लक्षण है तो प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। शांतिर, तुम्हें कोई सताए तुम शांत रहो, विचलित मत हो, उद्वेग को प्राप्त मत हो, क्रोधित मत हो, प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके हृदय में। प्रेम प्राप्ति करना है तो सबसे पहला सूत्र लिखा, शांति। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। शांति, अव्यर्थ कालत्व। दूसरा, एक भी मिनट तुम्हारा समय भगवान से बिलग नहीं जाना चाहिए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अव्यर्थ कालत्व। अब अपने समय को देखिए, एक भी मिनट भगवान के चिंतन से हमारा चित्त अलग ना जाए। हम अपनी दिनचर्या ऐसी बनावें, ऐसे कार्य बनावें जिनमें हम भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करें, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, कोई भी कार्य हो। विरक्ति, अधर्म युक्त भोगों से वैराग्य धारण करना। समस्त भोगों से वैराग्य धारण करना ये निवृत्ति मार्ग है, लेकिन अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान के मार्ग में चलना ये गृहस्थ मार्ग है। विरक्ति, मान शून्यता। किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। जैसे कोई हमें विष दे तो बुरा लगेगा ना। तो सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, नीचापमानम सुधा। सम्मान को विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यद्यपि भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है, लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए अंदर से। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। मान शून्यता, आशा बंधा। ये दृढ़ आशा हो जाए किसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से मेरा आखिरी जन्म है, इस जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा बंधा। समुत्कंठा, हर समय उत्साह बना रहे, नाम गाने सदा रुचि। भगवान के नाम और गुणगान करने में एक उत्साह बना रहे, मतलब ऐसा नशा चढ़ जाए कि लोग तुमसे बचने लगे कि खड़े हो जाओगे तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। अगर इसके पास खड़े हो गए तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा ये। लोग बचने लगे कि इससे बचो ले तो ये भगवत चर्चा शुरू कर देगा। अगर हम चुप रहे तो वो अपनी शुरू कर देगा। वो शुरू कर दिया तो ठीक नहीं है, इसलिए हम शुरू करें। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, भगवान कह रहे। तो समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। उत्कंठा पूर्वक भगवान की चर्चा करना, भगवान का नाम गुणगान करना। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा सुनने और कहने में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कामी पुरुष को कामिनी की चर्चा होते एकदम पूरी श्रवणेंद्रिय उसी में लगा देगा। मोबाइल से गंदी बात देखनी, पूरी नेत्रेंद्रिय उसी में लगा देगा। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभी जी में प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे हम भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा सुनने और गाने में आसक्त होना चाहिए, एकदम चित्त लगा। एकटक प्रवक्ता की मुख की तरफ देख रहे हैं, एक एक शब्द का पान कर रहे हैं। आसक्तिस्तद गुणाख्याने,
भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुना। प्रीतिस्तद स्थले, भगवान की लीला स्थलियों में अपार प्रीति है। वृंदावन हमारा प्राण है, ब्रज हमारा प्राण है। हमारे भगवान ने यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ जिसके अंदर ये लक्षण है तो भाव का अंकुरण हो जाएगा और वो प्रीति के रूप में बदल जाएगा। निरंतर नाम जप करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भोजन को भगवान को अर्पित करके पाओ, प्रसादी पाओ, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भजन की तरफ बढ़ेगी। और भजन से ही प्रेम होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना अधिक भजन करोगे उतने आत्म प्रेम बढ़ेगा, उतने भगवत प्रेम बढ़ेगा। शारदा सोनी जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज जी, ऐसा कैसे बना जाए? भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मन का मल जर जाएगा, ममता मल जर जाए। ये जो मोह ममता है, भोगों की वासना है, छल कपट है, जहाँ नष्ट हुआ तो मन निर्मल हो जाता। सारा खेल तो इसी का है। अरे बहुत कठिन है, मन निर्मल कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे पतित हैं भगवान की शरण में, यही बात हमें अच्छी लगती है। हम मन को निर्मल करके भगवान को समर्पित कर पाए। यार बच्चापन से लगे हैं, एक सेकेंड इसकी बागडोर ढीली हुई कि वही संसार, वही भोग था, वही नरक, बहुत दुष्ट है। वैसे तो भगवत स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, लेकिन आचरण बहुत दुष्ट है इसके। इस पर शासन करते हुए भगवान का नाम जप किया जाए और जीवन भर कभी अपने को सिद्ध ना मान ले, नहीं तो ये पतित कर देगा। जीवन भर डरा जाए कि कहीं हम धर्म विरुद्ध आचरणों में ना फंस जाएं तो निकल जाएगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। वो पूछती है, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन वो बहुत बीमार थे, मरने का समय आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस बेटी को बुलाओ, और वैश्या को बुलाया, कहा बेटी मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका बाबा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले नहीं, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, अब मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक पता नहीं कब कौन सा आचरण बन जाए। इसलिए जीते जी हम नहीं कह सकते, मरने की दशा में कह सकते कि अब हम पवित्र हैं। मन न जाने कब कहाँ कैसे गिरा दे, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ही रक्षक है, वही रक्षा करे तो पार हो जाए। इसलिए निर्मल मन करने के लिए एक ही साबुन है, संतों का संग करते हुए भजन करना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। संतों का संग करो, नाम जप करो, मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में ही भगवान का स्फुरण होता है। सुहानी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध अथवा आवेश में क्या अंतर है? आवेश क्षणिक होता है, क्रोध स्थायी होता है, उसके प्रति द्वेष कर देता है। आवेश का मतलब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में एक क्षण के लिए वो फिर वो शांत हो गया। और क्रोध वो उसका मनन चिंतन करके, उसके दोषों का चिंतन करके जलता रहता है हृदय, और उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, उसके प्रति नफरत बुद्धि हो जाती है। आवेश तत्कालिक होता है, ये प्रायः साधकों में होता है। जो अच्छे संत होते, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं हैं, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है, अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं।
अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती।